जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं उत्पाद दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो 2019 में संपन्न हुआ था, यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर का देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जास्कर आ जाता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है उस पार का हिमालय। ट्रांस हिमालय के को 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी निकलती है? सियोक नदी निकलती है, बहती है, और लास्कर और लद्दाख के बीच से सिंध नदी निकलती है। और यही नदी आगे चल के दोनों एक दूसरे में मिल जाती है, यानी सियोक नदी सिंधु नदी में आगे जाकर मिल जाती है और सिंधु की सहायक नदी ही सियोक सिंधु की सहायक नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से होता है। प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? गर्भनाल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? यानी हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का। 3 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डरगारिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? तो ये चला किसके बीच? ये मुंबई से गोवा के बीच चला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अध्यक्षता में ही क्या हुआ था कि ये इस अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। आगे देखते हैं, आई-बी समर युद्ध अभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो आई से हो जाता है इंडिया, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, और MR से हो जाता है मार्टरीन, यानी म्यांमार का संबंध इससे नहीं है। 6 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? बायो ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसके बायो ईंधन से वैसे ईंधन से संबंध होता है जो वनस्पति एवं जंतुओं के अपशिष्ट से किसी न किसी रूप से बना हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो हैवलॉक का नाम परिवर्तन करके रखा गया है स्वराज द्वीप। और शहीद द्वीप किसका नाम रखा गया है? नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। और नेताजी सुभाष बोस का नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम हो गया है रॉस द्वीप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान सही है? देखना, अंग का हो जाता है, अंग का राजधानी था चंपा, काशी का हो जाएगा वाराणसी, और कौशल का हो जाता है कौशल का श्रावस्ती, और वत्स का कौशाम्बी। देख लेंगे, एक तरफ पारंपरिक नाम है और उनकी राजधानी दी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो हो जाएगा कल्प का हो जाएगा यज्ञ, छंद का हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त का हो जाएगा मंत्र से, शिक्षा का हो जाएगा उच्चारण से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन में से एब्सिक अम्ल होता है, एब्सेसिक अम्ल होता है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन में क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है? 4 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर ये लागू नहीं है। एक हो जाता है मेघालय, नागालैंड, फिर हो जाएगा मिजोरम, और एक हो जाएगा दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, SIDBI का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 में। इस बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरण का, गेंडा का क्या किया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया जाता है। और तेंदुआ का किया जाता है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? त्रिपुरा में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2018 का आईपीएल जीतने वाला ये तो 2018 का करंट हो जाएगा। ऐसे 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स जीता था। आगे देखते हैं राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। अभी वर्तमान में 245 हैं और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 250। 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन करंट का ही। उस समय 2018 में से विंसा पोन्स डी लियोन थी और अभी करंट में हो जाएगी कार्लिना विल्वास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो ये भी उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी हेल्थ सेक्टर को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है जो कोविड में कार्य किए थे। गुरु गोविंद सिंह 2019 में कौन सा जन्म दिवस था, तो इनका 352वां जन्म दिवस था। तो ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम तेज बहादुर और माता का नाम गुजरी था। इनके 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसे भी पूछता है कि इनके पुत्र का नाम। आगे देखते हैं सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। किस लिए की गई थी, तो ये अमृतसर में जो सिख शिशु संबंधित थे उस संगठन में सुधार लाने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी हैं, तो बजरंग पुनिया कुश्ती से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, पंकज वानी हो जाएंगे बिलियर्ड से और सुनील छेत्री हो जाएंगे फुटबॉल से। आगे देखते हैं तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा दुशनावे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो 117 हो जाएगा वित्त विधेयक और एक धन विधेयक हो जाएगा 110 में। आगे देखते हैं एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो ये उस समय का करंट था, ये सिक्किम का हो जाएगा। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो ब्रज प्रहार हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच, यानी भारत एंड यूएसए के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा होता है, श्रीलंका के बीच हो जाता है स्लीनेक्स। भारत और ओमान के बीच होता है अल नजफ। कहाँ भारत और ओमान के बीच। भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है, सूर्य किरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम वैशाली में। और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ, तो पावापुरी कहाँ पड़ता है, राजगीर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है, तो यहाँ पे प्रेयरी है, प्रेयरी। और एशिया में पूछे तो क्या हो जाएगा, स्टेपी। और दक्षिण अफ्रीका में पूछे तो वेल्ड। आगे देखते हैं लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो इसमें जास्ता का लेप किया जाता है। आगे देखते हैं CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो ये 1498 में आए थे। ये कलिकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। यहाँ के राजा उस समय जमरीन थे जिन्होंने इनका भव्य स्वागत किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से है, तो ये सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। हॉकी से और महत्वपूर्ण कप हो जाते हैं रंगास्वामी कप, आगा खां और बेटन कप। आगा खां कप और एक हो जाता है रंगास्वामी कप। इन तीनों कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर हो जाएगा बिहार में। बिहार में एक हो जाएगा वाल्मीकि, हो जाता है वाल्मीकि कहाँ पड़ता है, ये चंपारण में पड़ता है। और एक हो जाएगा भीमा बांध अभयारण्य। आगे देखते हैं कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान के बाद हो जाएगा गुजरात के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल,
फिर त्रिपुरा हो जाएगा और फिर मिजोरम, यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किस से है, यानी सीमा राव का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो ये थी कमांडो ट्रेनर थी। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो ये हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली चली। आगे देखते हैं एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। उस समय से इंडोनेशिया में हुआ था। 38 कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास को हिरन और हिरन को शेर खाएगा, ये खाद्य श्रृंखला को पूरा करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला था, तो ये भी हो जाएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये 2018 में अमिताभ कांत को मिला था। अभी हाल में किसको मिला है, नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन कहाँ के, तो ये असमिया लेखक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये विश्वामित्र ने की थी। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश कण के भांति विचारक, मतलब कण की तरह व्यवहार करते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए क्या हो जाएगी, काली मिट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नहावा शेखा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। 43 का क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय का भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय ये नॉर्वे की बनी थी। अभी नॉर्वे में कौन है, तो अभी नॉर्वे में हो जाएंगे जोनास गहर। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री है जोनास गहर। जोनास गहर क्या है, तो ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इनके हो जाएगा पी चिदम्बरम। ये उस समय वित्त मंत्री थे भारत के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विशेष ओलंपिक 2019 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक किस देश में है, तो ये हुआ था 48 चीन में हुआ था। आगे देखते हैं 49। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, कर्क रेखा, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से ठीक ऊपर पहुंचा तो क्या हो जाएगा, मणिपुर। आगे देखते हैं होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तो होंडुरास की राजधानी हो जाएगी टेगुसिगल्पा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम थी, ये उस समय का करंट ही है, इसे विश्व जल दिवस की थीम थी। ठीक है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे नवीन चावला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 और 365 के तहत। 356 के तहत किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत ना मिले तो उस कंडीशन में, जब सरकार ना बन पाए, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आर्टिकल 365 में केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है और उस निर्देश का पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तो उस समय संविधान का उसको यह माना जाता है कि वहाँ पे संविधान के नियमों को ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन था, तो एक राजस्थान हो जाएगा और दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पंचायती राज्य को 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। ये 11वां अनुच्छेद में है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, तो 11वां अनुसूची में है और 9वां भाग में। पंचायती राज व्यवस्था से आर्टिकल हो जाता है 243 से लेकर 243 ओ तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर
किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो आपातकाल लगाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसे पास कराना अनिवार्य है। जब दोनों सदन से यह पारित हो जाता है तब तब देश में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और पुनः अगर इसका कार्यकाल बढ़ाना हो तो फिर इसे दोनों सदन से पास कराया जाता है, तब ये 6 मंथ के लिए फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई? तो 11वां हुआ था मॉरिशस में, 12वां होगा फिजी में और 13वां पटना में होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़े थे? तो ये 1750 में। शिलालेखों की संख्या टोटल कितनी है? तो 33। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? यानी ऑडिट के लिए लेखा जगह कौन रखता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 लोकसभा से और राज्य 7 राज्यसभा से, टोटल 22 होते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। उसी तरह प्राक्कलन समिति के भी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। इसमें सभी मेंबर लोकसभा से होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। आगे देखते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का संबंध मिल्क से है, यानी दूध से। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? ये भी करेंट हो जाएगा, दुबई में हुआ था। आगे देखते हैं स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा चांदी का अयस्क है। 2019 की ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी? तो ये उस समय 2019 का करंट हो जाएगा, ऐसे जापान ने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान किसका लड़का था? तो ये हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली अंग्रेज टोटल 4 अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया था और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध को टीपू सुल्तान संभालता है। और उसके बाद तीसरी युद्ध होती है, फिर चौथी युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर और तृतीय आंग्ल मैसूर किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो इसको याद करने का ट्रिक होता है MMS। M से हो जाएगा मद्रास की संधि, M से मंगलोर की संधि और S से हो जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये सिनेमा से। ये एक निर्माता और निर्देशक थे। ये भूतपूर्व राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नागोया प्रोटोकॉल का प्रभावी हुआ? तो ये 2004 में प्रभावी हुआ। नागोया कहाँ पड़ता है? जापान में। नागोया प्रोटोकॉल को 2010 में एक्सेप्ट किया गया था और 2014 से ये प्रभावी है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय हो जाएगा तमिलनाडु में। 69 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मॉक डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो ये हो जाएगी हिना जायसवाल। हिना जायसवाल कहाँ की? ये चंडीगढ़ की रहने वाली, भावनाकंड बिहार की रहने वाली, ये जो पहली फाइटर फ्लाइट उड़ाई थी गणतंत्र दिवस पर। आगे देखते हैं 2 समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होता है? तो 4:1 होता है। निम्न में से कौन स्थल रूप देश नहीं है? तो गैबन नहीं है। गैबन कहाँ पड़ता है? सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है। आगे देखते हैं सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। जब सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। इसी में गरम दल और नरम दल टूट के अलग हो गए। 1905 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन। 1906 में क्या होता? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में क्या होता? तो मार्लियामेंटो सुधार 1909 में आता है। इस मार्लियामेंटो सुधार के तहत कि हिंदू को वोट हिंदू देंगे और मुस्लिम को वोट मुस्लिम देंगे। यहीं से
फोड़ो और राज करने की नीति पे काम कर रहे थे अंग्रेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया था? तो लिया गया है मौलिक कर्तव्य रसिया से, और मौलिक अधिकार की बात करें तो हो जाता है यूएसए से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इससे भाग 4 के क में जोड़ा गया है और आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ये यूएनईपी जारी करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहले नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ये हो जाता है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। इसी कारण ध्वनि तरंग को प्रभावित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? हर्षचरित और कदम्बरी। हर्षचरित और कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये वान भट्ट द्वारा लिखी पुस्तक है, वान भट्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। प्रथम चेरी ब्लॉस उत्सव कहाँ मनाया गया? चेरी ब्लॉस उत्सव महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये हुआ था शिलोंग में। आगे देखते हैं बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। यानी उत्तर ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। यानी हमको बोला है जिलों को उत्तर से दक्षिण नीचे से ऊपर की ओर आना है। सबसे पहले हो जाएगा सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना और फिर जहानाबाद, फिर गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? को नहीं वाले क्वेश्चन में विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसमें हो जाएगा जीन बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो हो जाता है पश्चिमी तट पर अवस्थित है। हम्बोल्ट कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा है। इसका एक नाम क्या है? पीरू जलधारा है। ये कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। इसका तापमान, इस जलधारा की तापमान एंड लवणता दोनों ही कैसी होती है? तो निम्न होती है, यानी कम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नातांगी की नागालैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द हिंदू तथा स्वदेशी मित्रम पत्रिका किसने शुरू की? तो हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। राजा राम मोहन द्वारा मीरातुल और एक हो जाएगा संवाद कौमुदी, और इनका लोकमान्य तिलक की थी मराठा हो जाएगा। फिर हो जाएगा गीता रहस्यम। आगे देखते हैं लेंस की शक्ति का संबंध किससे है? ये फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डायोप्टर 1/f होता है। पावर बराबर यानी ये क्या होता है? डायोप्टर में होता है लेंस की क्षमता, पावर डायोप्टर में लिया जाता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है ये हाइड्रोजनीकरण का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जब राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? तो 92 और 93 आर्टिकल में क्या कहा गया है? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड है आर्टिकल 93। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो बाघ का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी द्वारा इनके द्वारा खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का ही खोज हुआ था।
और अब सिंधु घाटी, एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये हो जाता है रावी नदी के किनारे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो पंचायत कहाँ का सिफारिश की है, राज्य वित्त आयोग किसको करेगा, तो राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को करते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल हो जाएगा 243 के 1 के तहत। आगे पंचायत को संवैधानिक निकाय बनाने की पंचायत समिति को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का किस समिति ने सिफारिश की थी, तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। कौन किया था, तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है, पूछ रहा है कि उपस्थिति जो मिसेल का अणु होता है वो किस दिशा में होता है, तो हो जाएगा 92 अणु किस दिशा में होता है, तेल की तरफ, पानी की तरफ, या गुरुत्वाकर्षण की तरफ, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा इधर तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, जहाँ संघ की बात हो तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत की बात हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति अम्बेडकर जी सही है, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और के एम मुंशी क्या थे, तो के एम मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ये क्या थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। आगे देखते हैं सबसे पुराना युग है, ये सबसे पुराना युग हो जाएगा, ये हो जाएगा अकार्नियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। CH4 + O2 को जोड़े हिट करने पर क्या बनेगा, दिए CO2 + H2O बनता है। आगे देखते हैं किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता। जब लगे कि राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता खतरे में है तो संगठन बनाने और एकत्रित होने के अधिकार से लोगों को वंचित किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद हो जाएगा लोकसभा के प्रति। और यही पूछे कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो उस कंडीशन हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है, ये 26 जनवरी के बाद यानी 29 जनवरी को मनाया जाता है। जब 26 जनवरी की परेड के बाद तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तीनों सेनाएं जब थक हार के वापस जब बैरिक लौटती है तो तीनों सेनाओं की जो पारंपरिक बैंड होता है उसका धुन बजता है, और उस धुन पे तीनों सेनाएं वापस बैरिक में लौटते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो मेजर डेनियल को बनाया गया था। इस तरह 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको हमारे बनाए गए सेट में कुछ त्रुटि लगे या कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।